آپ की जानिब आएंगे, जहां प्रोग्राम में अदील ये बात करते रहे कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे उन्हें, और आज भी उन्होंने कहा कि हुकूमत अभी भी कोशिशें कर रही है इसकी राह में रुकावटें हायल की जाएं। वहीं पर हमने देखा कि आपका बयानिया रहा मुसलसल कि आप कहते रहे इलेक्शन होंगे। अब भी आप समझते हैं कि इलेक्शन मुल्क में होने जा रहे, चूंकि तारीख भी आ गई है और अपने वक्त पर ही होंगे? देखें, आइन को कोई माने या ना माने, आइन पर अमल दरामद तो करना है। और सुप्रीम कोर्ट बैठे इसीलिए ही है, अदालतें इसीलिए बैठी हैं कि जहाँ पर सियासतदान आइन की खिलाफ वर्जी करें, हुकूमत या हुक्मरान अपने इजलासों में आइन को धुतकारते हुए बाहर फेंक दें, वहाँ पे अदालत सीधा रास्ता दिखाती है। और हमने देखा कि जब भी हुक्मरानों ने आइन की खिलाफ वर्जी की, अदालत ने हमेशा आइन वाला सीधा रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और जमहूरी ममालिक में हमेशा अवाम ही फैसले किया करती है और वो आइन की मंशा के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर ये कहना कि अगर किसी ने तहैया कर रखा है कि इलेक्शन नहीं करवाने, तो वो कोई भी बयानिया अपना सकता है। वो जिससा भी फैसला आया, तो आप देखिए भी फैसला आया है, उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक जो है वो उसकी अपने तरीके से तशरीह करके अवाम को, मैं तो कहूँगा, गुमराह करने की तरफ जो है वो एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। अवाम को गुमराह वाली सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया कि ये 4-3 का फैसला है। अगर वो शायद वो पढ़ ही लेते हमारे वजीर कानून और अटार्नी जनरल और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या हमारे वफाकी वुज़रा यही पढ़ लेते अगर ये फैसला, तो शायद इनको थोड़ी सी समझ आ जाती। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने बात करनी है, कम से कम पढ़ लिख लिया करें। जिस तरह इसहाक डार साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लॉजिकल तरीके से कर रहे थे, सियासतदान भी लॉजिकल तरीके से बात करते हैं। वो मुवाजना कर रहे थे 2013-18 का इमरान खान की हुकूमत से। हम सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि आज जो हालात बने हैं ये 9 महीनों में क्यों? बिल्कुल, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अभी जरा वो इसलिए मैं आपको एक लिंक दे रहा था कि ये सवाल पूछते कुछ है, जवाब वो कुछ देते हैं। तो यही चीज ये हुआ कि अवाम सवाल कुछ पूछती है कि आप आइन पर अमल दरामद करवाएं। अच्छा, मुझे बताएं, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि तारीख आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर देखिए 4 चीजें हैं, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए, और मुझे इलेक्शन एक साथ तमाम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगता ये है, देखिए कौमी असम्बली भी तहलील होगी और सूबाई और तमाम असम्बलियां और एक जगह पे होंगे, लेकिन ये इतनी दूर नहीं है। देखें, आज बाकायदा तौर पे 30 अप्रैल सदर मुमलकत ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए, अगर वफाकी हुकूमत अमल दरामद नहीं करती, जो उनको तमाम सहूलियात नहीं देती, फंड्स नहीं देती, सिक्योरिटी वगैरह नहीं फराहम करती, तो मैं ये समझता हूं कि ये तौहीन अदालत होगी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल सकता है। अच्छा। और इनको हर सूरत आइन के मुताबिक, जो अदालती फैसला है उसके मुताबिक हर सूरत इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और अगर नहीं जाते तो आप देखें तो किसको नुकसान होगा? हुकूमत को नुकसान हो रहा है। हुकूमत तो चाहती है कि कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए, कोई ऐसा लड़ाई तसादम वाली सिचुएशन अपनाई जाए, लेकिन ये कब तक चलते रहेंगे? आखिरकार इनको इलेक्शन की तरफ तो आना ही पड़ेगा।